छठवां क्वेश्चन है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे के स्तंभ से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो समझिए क्या बोल रहा है कि एक बेलन है, मतलब जैसे आप एक डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखते हैं, ऐसे ही इन्होंने पहले एक बेलन रख दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा बेलन रख दिया। सबसे पहले उसका मैं चित्र ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक मैं बड़ा बेलन बना लूंगा, ये चित्र में ड्रॉ कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। देखो, लेकिन इनकी जो त्रिज्या है वह कैसी रहेगी, एक रहेंगी। आपको बनाना ही है, इनकी जो त्रिज्या है उसके त्रिज्या के ऊपर त्रिज्या बनाना है। कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन त्रिज्या के ऊपर आपको त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या भी इसकी यहीं से जाना चाहिए, मतलब सेंटर में आपको इसको रखना है। यहाँ पे ये ऐसा ये बना है। चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये चित्र के माध्यम से मैंने समझा दिया है आपको, और इसको आप ऐसे ऐसे कर लोगे। जी ठीक है। 220 मीटर, 220 मीटर किसकी है, इसकी है। इस पर 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ये भी सॉरी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो है वह कितना है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इस वाले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास दिया है 24, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो लिखो यहाँ पर दिया क्या क्या है, दिया है बड़े बेलन और छोटे बेलन करके लें। बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। तो R1 ले लूँ, R1 बराबर कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई सबसे पहले लिख लीजिए दिया क्या क्या है, अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या करना। इसको भी H1 मान लूँ, क्यों, क्योंकि दोनों बेलन है। छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या R2 मान लूँ, इसको R2 मानूंगा, और ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई कितना मान लूँ, H2 मान लूँ, ये कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर अपनी हो जाएगी। ये तो आपको दिया है। अब स्तंभ का आयतन, मुझे एक बात बताओ, स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या मैं एक छोटे बेलन और बड़े बेलन का आयतन ज्ञात कर लूँ, तो मेरा स्तंभ का आयतन ज्ञात हो जाए। क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर ये रखे होंगे उसका आयतन मैं तभी ज्ञात कर पाऊंगा। आयतन मतलब देखो, जिसमें भी आप, अब जैसे ये एक, जितने भी एक चौकोर पट्टी पर रखे होंगे उसका आयतन, अब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर जितना भी आयतन आएगा। क्यों, आयतन मुझे कैसे मालूम पड़ा आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यहाँ पर क्यूब दिया है, तो मुझे आयतन ज्ञात करना ही करना है। और उस आयतन को मैं क्या कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। तो जितना भी आयतन है उस बराबर कितने ग्राम होता है, मैं ये निकाल दूंगा, ठीक है। अब आगे चलिए करते हैं, स्तंभ का आयतन ज्ञात करते हैं। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन अपन ज्ञात करते हैं। स्तंभ का आयतन क्या हुआ, स्तंभ का आयतन होगा मेरा, स्तंभ का आयतन होगा मेरा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। चलिए
बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगाइए। बड़े बेलन का आयतन, अब इनकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको ध्यान रखना है कितनी है, ठीक है। बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर वन का स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है पहले, ठीक है। तो लिख लूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच लिख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं इसमें क्या लगा दूँ, 1 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या लगा दूँ, 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। पाई को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2 पाई R1 त्रिज्या मेरी कितनी थी, व्यास कितना था, 24 था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 × 12 यानी 12 का होल स्क्वायर। और जो ऊंचाई थी वह कितनी थी, 220, ठीक है। देख लो आप कॉपी पे, ठीक है। इसके अलावा R2 मेरी जो त्रिज्या थी, R2 त्रिज्या कितनी थी, 8 थी, 8 का स्क्वायर, और मेरी ऊंचाई थी उसकी वह कितनी थी, 60 थी, ठीक है। आया समझ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पाई का मान दिया है, कितना लेना है, 3.14, उसने पहले से ही दिया है आपको कि आपको इतना मान लेना है। 12 12 144 होते हैं, इसमें 220 का आपको गुणा करना है, 8 8 64 होते हैं, इसमें आपको 60 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3.14 आ जाएगा ये। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करके आप इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 35,520, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, और इसका आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन ये होती है ऐसे सवालों में, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब ये तो आ गया अपना किसका, स्तंभ का आयतन, लेकिन उसने बोला है कि जितना भी ये आया है इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे, मतलब 1 ग्राम यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन आपको दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान आपको दिया है, लोहे का द्रव्यमान। यानी ये बात ये है कि ये जो भी आया है आप उसको किसमें चेंज कर दो, ग्राम में चेंज कर दो। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना होता है, 8 ग्राम होता है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर 8 ग्राम होता है, तो इतने बराबर आप निकाल देंगे, क्या करेंगे, इतने बराबर आप निकालेंगे, तो इसमें आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 8 × 8 आप कर देंगे, तो ये किस में बन जाएगा, ग्राम में बन जाएगा। आप इसका गुणा कीजिए, आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम, यही क्या है अपना आंसर, ठीक है। मोबाइल से मैंने गुणा कर लिया है।